चुके हैं। ओ माय गॉड, एक दो चीजें मेरी हैं। कपड़ा तो होगा ना, हाँ दे दो। एक ऐसे में, एक ऐसे, दो। ठीक है, हम पिछवा गए डिनर और मैं अब डिनर बनाऊंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आपको पता ही है कि एक हाउसवाइफ की जर्नी सुबह किचन से स्टार्ट होती है, इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ। और मैं आज भुनला बनाने जा रही हूँ। भुनला तो आप समझते होंगे, हमारे यहाँ भुनला कहते हैं और वैसे में फ्राइड राइस कहते हैं उसे, फ्राइड राइस। तो मैं भुनला बनाऊंगी। और फ्राइड राइस में बहुत सारी वेजिटेबल्स आते हैं, मगर हमारा जो नॉर्मली फ्राइड राइस होता है वो नॉर्मल होता है। चावल में हम जो कमचा होता है, डोंगचा कहते हैं उसे, उसे डालते हैं। और तेल में हम फरन डालते हैं, फरन तो। और ये कल रात का बचा चावल था जिसमें मैंने कमचा मिला दिया है, जिसे आप पहाड़ी नमक भी कह सकते हो। और मैंने चावल में थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया है और उसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे ढंग से। और अब मैंने गैस में कढ़ाई रख के उसमें तेल डाल दिया। और ये है फरन, जिसका हम तड़का मारते हैं, हर चीज़ में तड़का मारते हैं। आपने सुना ही होगा फरन का नाम। और ये हमारे उसमें बहुत फेमस है और हम इसी को खाते हैं। ज़्यादातर प्याज टमाटर का यूज़ ना करते हुए हम फरन ही का यूज़ करते हैं। इसका स्वाद बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। और ये और नाश्ता बनाने के बाद मैं फटाफट से सफाई करने चली गई। और मेरी नज़र गई आसन पे, जो कि भोटिया लोग, सारे लोग बनाते हैं आसन, कालीन। और देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है, ये हाथ से बनाते हैं हम लोग। और कितना प्यारा कटिंग कुटिंग करके हम इसे अच्छी तरह से सजा धजा के बनाते हैं। और मैं अब फटाफट से कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि मुझे जाना है आज मार्केट। और मैं फटाफट से चादर चूदर झाड़ने लग गई और पूरा सेट करने लग गई, क्योंकि अभी बच्चों ने ऐसा कर रखा है घर का हाल कि क्या बताऊँ। सुबह सही करते हैं, हम पूरा क्लीन करते हैं, फिर शाम को बच्चे वैसा ही कर देते हैं। फिर भी हम सफाई करते हैं, हम थकते नहीं हैं और हम फिर से सेट करते हैं उसे, जबकि हमें पता है कि शाम को वैसा ही कर देंगे हमारे बच्चे। और मैंने फटाफट सेट की सारी चीज़ें, बेड से लेके सोफ़ा से लेके। और फिर मैं झाड़ू मारने के लिए तैयार हो गई और झाड़ू पकड़ा और फटाफट झाड़ू मारने लगी। और क्योंकि मुझे जल्दी से झाड़ू मार के, नाश्ता करके, पूरी सफाई करके बच्चे को स्कूल भेजना था और फिर मार्केट जाना था। आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ, क्योंकि कल बारिश हुई थी और उधर धूप आ चुकी है और ठंडा तो बहुत हो रहा, मगर आपको दिखाऊंगी। और बच्चों को स्कूल भेज के हम तैयार होके चल दिए मार्केट। और कितने दिनों के बाद हम बैठे बस में। और देखो कितना सुंदर सा नज़ारा है बस का, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बैठ रखे हैं इसमें। और इतने अच्छे गाने चल रहे हैं कि क्या बताऊँ, सुंदर से। बस ने हमें अपने स्कूल टाइम की याद दिला दी, जब हम पॉलिटेक्निक करते थे तो कालेश्वर से गौचर जाते थे, ऐसी बस में लटके लटके से जाते थे। और कितने सालों के बाद ही जा रहे हैं हम बस में। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं गोपीसर में। और ये कर रही है खरीदारी। क्या क्या खरीद रही है? खरीदारी साड़ी का फॉल, ब्लाउज का कपड़ा तो होगा ना, हाँ दे दो। एक ऐसे में, एक ऐसे, दो।
और फिर हम फटाफट से आए घर, क्योंकि हमें लेने जाना था गुन्नू को 12:30 बजे तक। और आगे आगे चल रही थी जयंती और पीछे पीछे चल रही थी मैं। और आगे से आया एक इतना बड़ा डॉगी जो कि हटने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए जयंती ने उसे मारा धक्का और हम बढ़े आगे की ओर। ये देखो, और फिर हम आगे की ओर बढ़े क्योंकि हमें फटाफट से ड्रेस चेंज करके जाना था, और इसलिए फटाफट हम इतने सामान का बोझ लिए चल दिए आगे की ओर। सर से आ चुके हैं इतना सारा सामान लेके, इसका इतना सारा सामान लाना था। और मैं बाजार से लेके आई 5 किलो का माखन चोर, जो कि मुझे पड़ा इतना महंगा। और मैं घर आके सोचने लगी कि यार मैं ये क्यों लाई होंगी, 600 रुपये का 5 किलो का कट्टा आया है ये, सोचो। और हम दूसरे चावल लेते थे तो वो ठीक ठाक रेट में आ जाते थे, और मैंने इतना महंगा लिया, मैं सोची में पड़ी थी। मगर मैं ला गई थी क्योंकि हम देहरादून भी यही खाते थे, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा जैसा देश वैसा वेश वाली सीन है, तो वहाँ खाना पड़ता था यही चावल। और यहाँ तो हम अब पहाड़ी चावल भी खा सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सोच में पड़ी थी कि 600 का मैंने इतने महंगा चावल ला लिया है, जो कि खाने में भी स्वादिष्ट नहीं होते हैं। आज हम बहुत सारा सामान लेके आ गए हैं और अब घर आ गए हैं। हम गुन्नू को लेने जाएंगे और कपड़े चेंज कर रहे हैं, नहीं तो गुन्नू कहेगी मम्मी कहाँ गए थे आप, मेरे को नहीं लेके गए। तो इसलिए मैंने कपड़े फटाफट चेंज कर लिए हैं। अब मैं पहले गुन्नू को लेने जाऊंगी और फिर सामान आ रहे हैं अभी गुन्नू लोगों को लेने। यहाँ का रास्ता आप देखो, नीचे आएंगे तो सीधा धड़ाम से। और अभी बज चुके हैं शाम के 3 और मेरी बेबी भी सो के उठ चुकी है और कितने नखरे कर रही है। मैंने कहा मौजे पहन लो, और ये कपड़े पहनने के लिए इतना ड्रामा करती है, चाहे वो स्वेटर हो चाहे मौजे हो, वो पहनती नहीं। पता नहीं ठंडा नहीं होता या उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे पता नहीं है। मगर जब भी मैं पहनाने की कोशिश करती हूँ तो वो हमेशा निकाल देती है। हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। बाय बाय। और अभी हो गया है शाम का टाइम और गुन्नू आ गए हैं बाहर। आजकल तो पता ही नहीं चल रही है रात कब हो गई है, और यहाँ देखो अंधेरा हो गया है और चारों तरफ लाइट खुल चुकी हैं, और इतना सुंदर नज़ारा है शाम का, आप देख सकते हो। पहाड़ियों पे ऐसा लग रहा है कि उजाला होगा, पता नहीं कैसे, मगर ऐसा लग रहा है कि उजाला होगा भी। हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से और लाहे लेके आए हैं आटा और आलू। पापा क्या ला रखे गुन्नू? और मुझे छोटा मिल रखा और गुन्नू को बहुत बड़ा मिल रखा। कल से लाएंगे पर 3 अपना लॉलीपॉप यहाँ पे रख रखा और नहीं खा रही। और वो क्या क्या है वहाँ पर उधर पे? वो गुन्नू का ऑर्डर का सामान। अच्छा, नहीं लग गया है डिनर और मैं अब डिनर बनाऊंगी। और जो मैंने प्याज टमाटर और लहसुन अदरक सब काट के रख दिया है, और अब मैं आज अंडा करी बनाऊंगी। और मैंने बॉईल किए थे 6 अंडे और उसमें से बचे ओनली 3, क्योंकि एक एक गुन्नू लोगों ने खा दिया था और 3 ही अंडे बचे। और आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।